सतगुरु स्वरूप साथ संगत जी, प्यार से बोलना। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। जब साथ संगत जी बात आती खुशी की, तो दास साथ संगत जी छोटा सा एक बात आपके चरणों में रखेगा। एक बहुत बड़ी सेठानी थी, तो सेठानी साथ संगत जी एक मनोवैज्ञानिक के पास में गई। बोलेगे कि डॉक्टर साहब, मेरे पास रुपए पैसे की कमी नहीं है, बहुत है, नौकर चाकर भी हैं, सब कुछ भी है, लेकिन मेरे को खुशी नहीं है। पता नहीं मन के अंदर ऐसे ऐसे विचार उठते रहते हैं, समझ में नहीं आता, मन को बहुत दुखी करते रहते हैं। साथ संगत डॉक्टर ने, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ने अपने एक सफाई कर्मचारी बहन थी, उसकी तरफ इशारा कर दिया। बोले इनसे आप खुशी का राज पूछो। साथ संगत हो गई। बोलेंगे कि डॉक्टर साहब ने आपकी तरफ इशारा किया है, तो आप बताओ। बोलेंगे बहन, दरअसल मैं क्या कहूँ, मैं भी बहुत दुख की मारी थी। मेरे पति भी संसार में नहीं है, और मेरा एक बेटा था जवान, वो भी कुछ समय पहले एक एक्सीडेंट में गुजर गया। मेरे लिए संसार सूना हो गया। अब मेरे जीवन से खुशी गायब हो गई। समझ में नहीं आता था कि बाकी दिन जीवन के कैसे कटेंगे। लेकिन बोले एक दिन की बात है, ठंड की रात थी, मैं कहीं से अपने घर आ रही थी, तो मेरे पीछे पीछे एक बिल्ली का बच्चा भी आ रहा था। तो मेरे को जरा दया आ गई। बोले चलो ये बच्चा आ रहा है, ठंड के दिन है, आने दो। अब जैसे घर में लिया है, तो बोले कि उस बच्चे को मैं सोचा कि भूख भी लगी होगी, थोड़ा दूध रखा था, दूध पिला दिया। जैसे दूध पिलाया, सासंगम बच्चे ने दूध पिया, दूध पी के एक अंगड़ाई ली, मेरे पैरों पे लौटने लग गई। जैसे पैरों पे लौटने लग गया, तो बोले मेरे चेहरे पे हंसी आ गई। और हंसी आई, सासंगत इतनी खुशी मिली कि देखो कितना प्यार कर रहा है। तो अचानक मेरा ध्यान गया अपनी हंसी पे, कि मैं तो हंसना ही भूल गई थी। मेरे जो ये उतार चढ़ाव संसार में है, हंसना ही भूल गई थी। ये कैसा? तब ये बात समझ में आई कि साथ संगत, अगर सुख चाहिए तो सुख वो, प्यार चाहिए तो प्यार वो। और साथ संगत, तो जैसा खुद करवाना चाहो वैसा ही व्यवहार करो, दिल से दिल के तार मिलाओ, अपना ये संसार करो। इससे बढ़कर कोई जीवन नहीं है दुनिया में। सत्य सादगी सदाचार से जीवन का श्रृंगार करो। तो सच में तो साथ संगत देखा जाए तो इस जीवन जीने का ढंग तो हमें गुरु ही सिखाता है। भगवान राम संसार में आए, साथ संगत, जो मानव में आपस में नफरत का वातावरण हर युग में बनता आया है। क्योंकि हर युग में साथ संगत इस परम सत्य को कोई नहीं जानता। जब तक गुरु हमें न बताए, तब तक हमें इस सत्य का आभास नहीं होता। तो अज्ञान के अंदर साथ संगत, मन के अंदर ये बातें आ जाती हैं। क्योंकि संसार बटा हुआ है धर्मों में, जातियों में, बोली भाषा में, अमीरी गरीब में, प्रांतों में, एक दूसरा की पूजा पद्धति, पाठ के नियम अलग अलग हैं। हर एक ये मानता है कि मेरे वसूल, मेरे नियम अच्छे हैं, दूसरे को निम्न मानता है। इस कारण अपना पराया का भेद सासंग मन में खड़ा हो जाता है। तो ये भेद खड़ा होता है तो मन के अंदर सुकून कहाँ रहता है? नहीं रहता। तो सासंग ये भेद कब मिटता है? जब गुरु ज्ञान करा करके हमारे सामने सत्य खोल देता है। सत्य खोल देता है और हमें आभास करा देता है कि माटी एक अनेक माटी सज सजनहारे। परमात्मा ने सभी का शरीर 5 तत्वों से बनाया है। मिट्टी रूप में मांस, पानी रूप में पसीना, अग्नि रूप में शरीर की गर्मी, और वायु रूप में श्वास। तो ये जो है, ये क्या मिट्टी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई है, या पसीना ये पानी के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई है, या ये अग्नि? बोले नहीं, अग्नि है, हवा है, मिट्टी है। तो बोले इस 5 तत्वों के शरीर में जो आत्मा बैठा है, क्या ये आत्मा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई है? शासन बड़े ज्ञान के द्वारा आभास हो गया, नहीं, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये तो परमात्मा की अंश आत्मा है। और शासन आत्म ज्ञान होने के बाद हमारा सबके साथ में नजरिया बदल गया, दृष्टि बदल गई। असाधक गुरु ज्ञान देके दृष्टि बदलता है।
जब सात संगत जी बोले जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। गुरु ने अब सात संगत हमें ज्ञान दिया, अब हमें सब शरीरों में आत्मा नजर आती है। बिना आत्मा के कौन शरीर चल रहा है? कोई शरीर नहीं चल रहा। कौन है जो शरीर के द्वारा, आंखों के द्वारा देख रहा है? कौन है जो कानों के द्वारा सुन रहा है? कौन है जो हाथों के द्वारा कार्य कर रहा है? साधक आत्मा है। और जब ये आत्मा निकल जाती है तो इससे क्या आंखें देखती हैं, क्या कान बात सुनते हैं, क्या हाथ कार्य करते हैं? नहीं सत्संग। ये बात सत्संगत जी केवल मानव जन्म में समझ में आती है। और मानव जन्म इस सृष्टि के अंदर सबसे उत्तम जन्म माना गया है और भक्ति के लिए योग्य माना गया है। बाकी दुनिया के अंदर भक्ति नहीं हो सकती क्योंकि समझ ही नहीं है। आज गुरु ने हमें ज्ञान देके सत्य की समझ दी और सत्संगत जी यहाँ से हमारे को प्रेम सत्संगत सबसे हो गया। अब प्रेम ही भक्ति है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। तो प्रभु को पाने का मतलब क्या है? परमात्मा स्थिर है, परमात्मा शांत है, परमात्मा विशाल है, परमात्मा अविनाशी है। तो ये गुण उस व्यक्ति में भी आ जाते हैं। जैसे शराबी की संगत करते करते सत्संगत, शराबी के गुण आ ही जाते हैं। जुआरी की संगत करते करते वही गुण आ जाते हैं। तो बोले निरंकार की संगत करते करते निरंकार के गुण भी आ ही जाते हैं। तो सत्संगत जी यहाँ पर हमारे को मौका दिया है। पहले तो ज्ञान देके हमारी अज्ञानता दूर करी, हमें विश्वास दिया है। तो सत्संगत ये काम कौन करता है? सतगुरु। सत्संगत कर्म कांड से हमें फलों की प्राप्ति तो होती है, लेकिन न तो मुक्ति मिलती और न हमारे को सत्संगत जी कुछ आगे का रास्ता खुलता है। इसीलिए महात्मा ने कहा माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। और सत्संगत आज गुरु ने हमको सत्संगत केवल निरंकार का ज्ञान दिया। नोटों की भरी अटैची नहीं दी, कोई प्लाट नहीं दिया, केवल ज्ञान दिया। लेकिन ज्ञान लेके भी कई भाई बहन सत्संगत अभी भी पता क्या कहते? बाबा जी कृपा करो, बाबा जी कृपा करो, माता जी कृपा करो। बोले मैं क्या कृपा करें? ब्रह्म ज्ञान दे दिया, इससे बड़ी कोई कृपा हो सकती है क्या? तेरे को ज्ञान दे दिया कि सत्य ये है, मिथ्या ये संसार है। और संसार के साथ मन लगाएगा तो बोले सुख दुनिया के है परछाई, यदि तू प्रीत लगाएगा दूर होगी जब भी परछाई, रोएगा चिल्लाएगा। रोना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। बोले माया से मन मोड़ के अपना गुरु चरणों से चित्त लगा। और सत्संगत जी माया से मोड़ के, छोड़ के नहीं बोला, माया को छोड़ने के लिए नहीं बोला। माया को इस्तेमाल करना है, लेकिन मन परमात्मा से जोड़ना है, मन सत्य से जोड़ना है। आओ महापुरुषों कृपा करो, रहमत करो। गुरु का काम था ज्ञान करण। हाँ, ज्ञान समझ में नहीं आया तो सत्संगत जी ब्रह्म ज्ञान कभी आनंद नहीं देता। ज्ञान को समझने के लिए हमें ये कामधेनु सत्संगत दे रखी। कामधेनु और कल्पतरु जो सेवत फल होए, सत्संगत क्षण एक में प्राणी पावे सोई। कृपा करो सत्संगत, ये निराकार बेरंगा बेरूपा ही हमारा गुरु है। प्यारी सत्संगत, हम वचन पढ़ते हैं, सतगुरु देह का नाम नहीं है। सतगुरु होता ज्ञान है और सतगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। साधारण बल्ब के द्वारा प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश अलग चीज है, बल्ब अलग चीज है। गुरु के शरीर के द्वारा ये ज्ञान प्रवाहित हो रहा है। सत्संगत जी कोई इंसान, सत्संगत जी अगर डॉक्टरी विद्या प्राप्त कर ले उसको हम क्या बोलते हैं? डॉक्टर। तो शरीर को डॉक्टर थोड़ी बोलते हैं। यानी जो शरीर भी, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे नौजवान हो, जो डॉक्टरी ज्ञान प्राप्त कर लेता है सत्संगत जी, वो डॉक्टर होता है। इसी प्रकार सतगुरु भी सत्संगत ये निरंकार है, ये निराकार, ये बेरंगा ये बेरूपा रहता है अंग संग में। अपनी अपनी चुनरी साधो, रंग लो इसके रंग में। इस दुनिया के रंग है जितने सब फीके पड़ जाएंगे, किसी काल रंगीन दिखेंगे, किसी काल धुल जाएंगे। भक्ति का रंग पक्का साधु कभी न उतरने वाला है, मन को निर्मल सुंदर उज्जवल पावन करने वाला है। किसके लिए? साहब ज्ञान की नजर से देखें तो बोले तुझ में राम समाया है, मुझ में राम समाया है, हर प्राणी से प्यार करो, सब राम की छाया है। सत्संगत बाबा अवतार सिंह जी महाराज की वाणी पढ़ते हैं, एक डली सोने की लेकर गहने चाहे बना लो कई, चूड़ी हार कर्ण मुद्रिका चाहो तो गढ़वा लो कई।
सब गहनों को कर इकट्ठा यदि हम लेते हैं स्वर्ण गला, स्वर्ण अंत में स्वर्ण है रहता, रूप चाहे ले कई बदला। सासंग जेवर अनेक है, सोना अनेक नहीं है, सोना एक है, सब जेवर में एक ही सोना है। हाँ, जेवर अनेक हैं, इसी तरह सब में निरंकार है। निरंकार अनेक नहीं है, निरंकार एक ही है। अरे एक ही निराकार, सासंग घट घट मेरा साया साया, सुना घाट न कोई, बलिहारी तागट की जागट प्रगट होई। आओ सासंगत, आज गुरु ने हमारे सामने निरंकार का भेद खोल दिया। ये निरंकार सासंगत जी किसी भी कर्म कांड के द्वारा नहीं जाना जा सकता। सासंगत बोले कि जब तब से ना जाना जाए, कर्म धर्म से कोसों दूर, कई अवतार मिले जो सदगुरु, तब ईश्वर का दिखे। प्यार से बोलना। जय माता।